महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, हमारे समाज में दहेज लेने व देने की एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसे समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति सोचता तो है, पर लालचवश कदम कोई भी नहीं उठाता। हम प्रायः रोज समाचारों में सुनते हैं कि नई नवेली दुल्हन को आग लगाकर या जहर देकर मार दिया। सास ससुर, देवर ननद, यहाँ तक कि पति तक ने भी दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी, या फिर लड़की ने परिवार से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आओ सोचें, इन कारणों के पीछे क्या कोई और भी कारण भी हो सकता है? हमेशा दहेज को ही क्यों मुख्य कारण समझा जाता है? ज्यादातर माता पिता यह सोचते हैं कि लड़की के दहेज में कुछ न देना पड़े और लड़के की शादी में हमारा घर दहेज के साथ भर जाए। कई माँ बाप यह चाहते हैं कि हमारी लड़की को ससुराल में जाकर कोई काम न करना पड़े और उसका पति उसकी हर बात माने। इसके उलट ससुराल वाले चाहते हैं कि घर की बहू ही घर के सारे कार्यों में हाथ बटाए और सबकी सेवा करे। इस तरह देखा जाए तो इस सब के लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है। इसका हल भी हम ही कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था में, परंपरा में परिवर्तन करना पड़ेगा। लालच से ऊपर उठकर ही इस व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यह प्रण करे कि वो लड़की की शादी में दहेज नहीं देगा और लड़के की शादी में दहेज नहीं लेगा। आजकल के पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को ही इस काम का बीड़ा उठाना पड़ेगा। लड़कियां यह प्रण कर लें कि वो दहेज मांगने वाले नौजवानों के साथ शादी नहीं करेंगी और लड़के भी प्रण कर लें कि अपनी शादी में अपने माता पिता को दहेज लेने से रोकेंगे। इसके अलावा विवाह के समय धन को मापदंड न मानकर लड़की और लड़के की पढ़ाई लिखाई, उम्र, योग्यता, आचरण और स्वभाव को आधार माना जाए। तब जो भविष्य में जुड़ने वाले इन नाजुक रिश्तों में कड़वाहट की संभावना ही नहीं रहे। विवाह भी अपने बराबर के स्तर वालों में होना चाहिए, अपने से अमीर या गरीब घर में नहीं। सास ससुर का भी फर्ज है कि वो बहू को बेटी के रूप में ही देखें, उसके साथ मधुर व्यवहार करें, जिससे लड़की को अपना ही घर पराया ना लगे। इसके अलावा हर लड़की को भी यह सोचना चाहिए कि यह उसका अपना घर है। उसके घर के हर व्यक्ति का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। उसे उन्हीं के अनुसार ही अपना जीवन गुजारना चाहिए। यह भी अजीब विडंबना ही है। नारी पर जुल्म नारी ही करती है, चाहे वह ननद के रूप में हो, चाहे वह सास के रूप में हो, पर अधिकतर कारण तो दहेज ही होता है। दहेज की रोकथाम के लिए कानून भी दोषी को या दहेज के लोभियों को मांगने से हटाने के लिए अभी तक कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। दहेज की बुरी आदत या दहेज के लोभियों की नित नई पैदा हो रही इच्छाओं को रोके तो कैसे? इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की स्थिति पर सोच को लालच के वश में ना आने दे। अपनी सोच को प्यार में बदल कर दहेज के बहुत बड़े कलंक को धोया जा सकता है। घर सुखमय वातावरण तभी बन सकता है जब हम इस निरंकार प्रभु के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़कर हम ऐसी कुरीतियों का अंत कर सकते हैं जो समाज की उन्नति में रोड़ा है। इसलिए बाबा जी हमें सादा विवाह का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो जो हम ऐसी बुराइयों की रीतियों से बच सकें और इस समाज को एक प्रगति की राह में चला सके। 1973 में संत निरंकारी मंडल की एक कॉन्फ्रेंस मसूरी में हुई, जिसमें हुजूर बाबा जी का आदेश आया कि निरंकारी समाज सादा शादी पर जोर दे, दिखावे तथा फिजूल के आडंबरों से बचा जाए। दहेज कोई भी मांगेगा नहीं। लड़कियों के माँ बाप अपनी खुशी से, अपनी संपत्ति से आशीर्वाद के रूप में कुछ दहेज दे सकते
चाहते हैं लड़कियों को इस हक से अलग भी नहीं किया जाए। इस तरह बाकी समाज के लिए भी संत ही प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। महापुरुषों, बड़े सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।